अरे आज बोलते बोर्ड भी थोड़ा आज पूरे पेंटिंग है।
कन्नौर से क्या किया तो तरपावा नशे पत्रे का घोड़ा नाम पापा जिंदगी सी बाबा समझ लियो कन्नौर से हम शहर जैसा बंगला रखन के आड़ी खा बंगला रविंद्र तुम्हारा बंगला समझ लियो कन्नौर से सारे जड़ियों को प्यार मिला रे ये घर बार मिला रे देवेंद्र की सरकार मिला रे समझ लियो कन्नौर से क्या किया तो तरपावा नशे पत्रे का घोड़ा नाम है पापा जिंदगी सी बाबा समझ लियो कन्नौर से हम शहर जैसा बंगले रखन के आड़ी खा बंगले देवेंद्र तुम्हारा बंगला रे समझ लियो कन्नौर से की सेवा रिक्शा खरीद सवारियां से और मंदिर लायक तो फिर और जाके तरियो वसूल देवेंद्र का कन्नौर का क्षेत्रियो वसूल देवेंद्र का अरे चमके कन्नौर का क्षेत्रियो वसूल देवेंद्र का एक बार सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं थोड़ी सी मंच की व्यवस्था बनाएं। सभी से जो साथी जो स्वागत कर चुके हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं थोड़ी सी मंच की व्यवस्था बनाएं। ये मीडिया वाले साथियों से मैं निवेदन करता हूं जो वीडियो बना रहे हैं ये भी एक बार नीचे आ जाए। इनसे भी निवेदन करता हूं हमारे साथियों से थोड़ी सी मंच की व्यवस्था बने। ये जो हमारे मीडिया के साथी हैं वीडियो वाले इनसे मैं निवेदन करता हूं थोड़ी सी एक बार व्यवस्था बनाएं ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं और बता दें ये पूरा गांव ये कैलाला गांव इस गांव के पितातुल्लाह बुजुर्ग ये मात्र शक्ति युवा साथी सब देवेंद्र कादर जी के साथ है और सबने मिलकर अब की बार ठान लिया कि इस गनौर में नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। आप सबने इतना भरपूर प्यार दिया, इनको आशीर्वाद दिया, जो आपने इनको प्यार आशीर्वाद दिया ये इनके लिए आपके बेटे आपके भाई के लिए एक ताकत का काम करेगी। इनको एक ऊर्जा मिली है, एक शक्ति मिली है और यही शक्ति आप सबकी सेवा में लगाएगा आपका बेटा। आपने जो प्यार समर्थन और जो आशीर्वाद सभी ने दिया हम सब आपके आभारी हैं और हम आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो अपने बेटे अपने भाई को इतनी भारी संख्या में आकर एक ताकत देने का काम किया, प्यार देने का काम
हम कृष्ण जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ में मुकेश स्नोप रामकुमार कंडक्टर का लड़का, मुकेश स्नोप रामकुमार कंडक्टर का लड़का हमारे बीच में मौजूद है, जो 5100 की माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम मुकेश जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये जो प्यार, ये आशीर्वाद जो इस कैलाना की पवित्र भूमि से आपके बेटे, आपके भाई को मिला है, इस प्यार का ऋण ये इस कैलाना का विकास करके चुकाएंगे, इस गनौर का विकास करके चुकाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तालियों में कंजूसी नहीं करनी है, तालियों की गूंज आपके आशीर्वाद, आपके समर्थन, आपके प्यार को दिखाती है। और इन्हीं से एक समाज सेवी को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। इन्हीं से आपके बेटे, आपके भाई को ताकत मिलती है। और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग ने जो पगड़ी से मान सम्मान किया, इनका भी हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि हरियाणा की इस पवित्र भूमि पे सबसे बड़ा मान सम्मान ये पगड़ी का है। ये गांव की सारी सरदारी यहाँ पे बैठी है, ये गांव की चौधर सारी यहाँ पे इकट्ठा हुई है। मातृ शक्ति और युवा साथी सभी ने मिलकर अपने बेटे के सर पे ये पगड़ी रख दी। और ये गांव की जिम्मेदारी, इस गांव के विकास की जिम्मेदारी, इस गनौर के विकास की जिम्मेदारी अपने बेटों के हाथों में दे दी। और ये बेटा भी, ये देवेंद्र कादियान जी भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा और इस गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस गांव की जनता के, इस गांव ग्रामवासी जो भी सम्मानित हमारे बीच में बैठे हैं, उनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी। अभी हमारे बीच में आजाद जी हमारे अंकल जी और मौजूद हैं, वो भी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं आजाद जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएं। ये पगड़ी का मान सम्मान, ये मालाओं का मान सम्मान, और जो दिल से आपने अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद दिया है, इनसे एक नई ऊर्जा, ताकत मिलेगी। और जिस तरीके से 8.5 सालों तक इन्होंने इस गनौर की सेवा की है, उससे भी ज्यादा लेवल पर इस गनौर का विकास करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे और हर तरीके से बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने का काम करेंगे। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए, काफी समय से भी आप अपने भाई, अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय ज्यादा हो गया, तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोनों हाथ उठाकर, पीछे जो युवा साथी खड़े हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं। और एक बार मंच के सामने जो भी साथी खड़े हैं, जो बच्चे हैं वो बैठ जाएं। जो युवा साथी जो भी मंच के सामने खड़े हैं, एक बार मंच से जगह बिल्कुल खाली कर दे। पीछे हमारे कुछ सम्मानित बैठे हैं, उनको दिक्कत ना आए, इसलिए मंच के सामने की जगह को खाली कर दे। अभी एक बार एक ये हमारे कैमरामैन, मीडिया वाले साथी, इनसे मैं अनुरोध करता हूं, थोड़ी सी व्यवस्था खराब होती है, आप 1-2 क्लिक करें और सामने से ले, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें। एक बार सभी जोरदार नारों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ये गूंज गनौर के कोने कोने तक जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर सबको बोलना है, भारत माता की, भारत माता की। और यही जोश, यही गूंज अब की बार मैं आपको बोलूंगा, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, आप सबको दिल से आवाज निकालनी और बोलनी है, हम आपके साथ हैं। और अपने बेटे, अपने भाई को महसूस करा दो, ये गांव की 36 बिरादरी, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृ शक्ति, युवा साथी, सब अपने बेटे के साथ और सब मिलकर इस गनौर का विकास करेंगे, इस गनौर की तस्वीर को बदलेंगे। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ आपको बोलना है, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृ शक्ति, युवा साथियों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, जो अपने इतना मान सम्मान, प्यार अपने बेटे को दिखाया, इनको एक ताकत, एक ऊर्जा मिली है। अभी बड़ी माला के साथ अपने भाई, अपने बेटे का मान सम्मान करेंगे। कुछ हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, कुछ युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बड़ी माला के साथ अपने बेटे, अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मिलकर इस गनौर की तस्वीर को बदलेंगे, भेदभाव खत्म होगा, गनौर में जीत सच्चाई की होगी। और अब की बार इस गनौर में सारी जनता ने, गनौर की जनता ने ठान लिया कि नेता नहीं चुनेंगे, एक बेटे को चुनेंगे। जोरदार तालियां।
बेटा चुना जाएगा। ये गन्नौर की आवाज है, 36 बिरादरी की आवाज है, सभी धर्मों की आवाज है और गांव के कोने कोने से आवाज आती है। अब की बार सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र काटन, अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक बेटा चुना जाएगा। अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं देवेंद्र काटन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। देवेंद्र काटन जी जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। सबसे पहले जयकारे लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बाबा समाज वाले की, आपने जय बोलनी। जय बाबा समाज वाले की, जय बाबा समाज वाले की, जय बाबा जिंदे की, जय बाबा जिंदे की। मेरे समक्ष बैठी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से मैं समझता हूं थोड़ा देरी से पहुंचा, उस चीज के लिए माफी मांगता हूं। बहुत ही संख्या में गांव केलाना के मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से, दिल की गहराई से स्वागत भी, धन्यवाद भी। जिस जोश से इन युवाओं ने मेरा स्वागत किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे ताकत देने का काम किया, मैं सभी ग्रामवासियों का, सभी सम्मानित व्यक्तियों का, इन युवाओं का सबको सिर झुका के नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। भाई ट्रैक्टर बंद कर देना तो मेरा गला बैठ जाएगा। पसीने निकलेंगे, थोड़ा ठीक रहेंगे। मारे बूढ़े आगे पसीने निकलेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आओगी बात। ये खुड़के में दिया हो गया दिन आओ। कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम मेरे हाथ पे हैं, इस कागज पे लिखे हुए। अपने गांव के सरपंच साहब और बाकी मौजूद आदमी, पुरखा से हमारा युवा साथी, एक्स सरपंच बाबा सरपंच कर्मा भाई सरपंच शेखपुरा से, दलबीर भाई सरपंच नदीपुर माजरा से, नरेंद्र भाई सरपंच सिटावली से, गुरमेल भाई सरपंच गामड़ा से, सुनील सरपंच भाई डबरपुर से, नरेंद्र भाई सरपंच हीर माजरा से, किशन भाई मोई से, कपिल भाई माजरी से, और भाई किशन पकौड़े वाला भी सरपंचा में बांट रखे है। सरपंचा के बीच में दे रखे किशन का भी नाम। जय भगवान सरपंच सवे खेड़े से अतर सिंह है भाई, तू बताओ क्यों अतर सिंह सर। अरे एक मेर सिंह भी दिखे लड़ियाला सरपंच पाछे खड़ा हो रहा। प्रदीप नए बास का सरपंच है भाई। इस कागज में दो लिख रखा है, बोलता ना रे मैं दो है। अरे सरपंच पांची गुजरान भाई, सारे सरपंच याड़े एक ब्लॉक तो सरपंचा का यो है कि मैं पाछे खड़े। गांव के सम्मानित व्यक्तियों में रणजीत कटारिया जी, चरणदास जी, अजीत पासी डेरा में से लजय कुमार वाल्मीकि जी, सुखबीर जी, अजय भाई, धर्मजीत जी, रघुबीर जी, सरदारा जी, दया सिंह जी, सतीश रंगा जी, जय भगवान फोगाट जी, शोभा फोगाट जी, श्री भगवान जी, जीत ठेकेदार जी, प्रकाश सेन फौजी साहब, योगी ठेकेदार जी, हवा सिंह रंगा जी, नेसी रंगा जी, संदीप रंगा जी, और भाई बाकी सारे जी जितने बच गए खड़े हैं इसमें।
लिख भी उल्टे और डाल रखे हैं, समझ में आती। मेरे लिए सारे सम्मानित हैं और जो कागज पे लिखा हुआ उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सम्मानित चेहरे हैं, ऐसी मूर्तियां हैं। मैं समझता हूं आज से नहीं, पिछले 8-10 साल से जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे युवा साथी मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे ताकत देने का काम किया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इस मंच के माध्यम से मेडिकल सुविधाएं, फ्री चेक कैंप, एम्बुलेंस सेवाएं और बहुत सारी चीजें जो आम आदमी से, गरीब आदमी से जुड़ी हुई है। पिछले 8.5 साल में आपने हमारे संस्था के कार्य देखे हैं, मेरे भाव, मेरी भावना देखी है, मेरे विचार देखे। आज जो ये मंच सजा है, ये जो मंच सजा है, ये चुनाव के लिए आने वाली 1 अक्टूबर को, आज तो शायद 25 अगस्त है, मोटा मोटा 1 महीना और 5 दिन बचे। अपने यहां पर चुनाव होना है और गन्नौर में जो चुनाव होना है वह 2 लोगों के बीच में चुनाव है, 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है, 2 चेहरों के बीच में चुनाव है। एक तरफ एक ऐसा नेता है जिसको आपने 15 साल, 10 साल तो सरकार में और 5 साल ये मिला लो, 15 साल आपने उसको जांचा, परखा, मौका दिया। और दूसरी तरफ आपका बेटा, आपका भाई है जिसने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई सरकार में पद लिए आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। आपको फर्क समझना है। जिस आदमी को 10 साल आपने मौका दिया, सरकार में बड़े पद पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी जितने बड़े पद पे बैठकर उसने कौन से कार्य किए, किस गरीब घर का भला किया, किस किसान के बेटे का भला किया, इस बारे में आपको विचार करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस नेता का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसने गांव में 1 ठिकाना, 2 ठिकाने, किसी बड़े गांव में 3 ठिकाने बनाए, सिर्फ 3 घरों का ही भला किया और किसी का नहीं किया। 2-3 जगह पर अपने अड्डे बनाए, उन्हीं अड्डों पर गाड़ी के ब्रेक, उन्हीं के घर खाना खाना, उन्हीं के काम करने और उन्हीं से सारे गांव की, बोला भाई ये फलाने आदमी का फोन आया था, के भी था, इसका अपना है ना है। जिन लोगों को सारे गांव का ठेकेदार बनाया, उस आदमी ने केवल 2-3 परिवारों को आगे बढ़ाया और किसी को नहीं बढ़ाया। हमारी मातृशक्ति, हमारे एससी वर्ग के भाई बैठे हैं, वाल्मीकि बहुत सारे हमारे भाई आए,
मैं पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल उसको मौका दिया, किस गरीब आदमी का भला किया? कोई हाथ उठा के बताए कि भाई मेरे बच्चे को रोजगार दिया, मेरे को इस चीज का सहारा लगाया? मैं दावे के साथ कहता हूं, ना किसी गरीब के घर में, ना किसी दलित के, ना किसी बैकवर्ड के घर में पानी भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। काम की तो आप उससे उम्मीद छोड़ दो। जो आदमी अपने आप को इतना बड़ा समझता है, अरे गरीब आदमी को, दलित परिवार को समझता है कि इसके घर में जाऊंगा, उसके बर्तन के हाथ लगाऊंगा, पानी पीऊंगा, यदि ऐसी मानसिकता कोई नेता रखता है, उसका हिसाब आपको इस चुनाव में देना है। पिछले में भी दिया था, उसका हिसाब पिछले चुनाव में आप लोगों ने किया था, इस चुनाव में भी करना है। उससे पूछना है कि भाई 10 साल आपको मौका दिया, आपने भला किया मेरे गांव के फला परिवार का, फला 1, 2, 3 परिवार का, और वोट तुम्हारी सहारा की ले गया, भाषण दे गया बड़े बड़े, मैं 36 बरादरी का भला करूंगा, ये करूं। उसका असली चेहरा आपने पिछले 15 साल देखा है। जब वो सरकार में बड़े पद पे था तब देखा है। अब चेहरा थोड़ा मासूम करके आपके बीच में आएगा। आजकल चेहरे को शरीफ बना के आ रहा है, इन बुजुर्गों को बोलता है, आओ मेरे को माफ कर दो। उसने देखा है। अरे भाई आज वहां बखाई में एक मारा भाई आपके गांव का पुराना प्रधान है, पिछली बार मेरे पास आया, नू बोला छोटे भाई गलती तो इलेक्शन मत लड़िए, गोटी ले बजाकर स्वासा भर। मैं क्या हो गया भाई साहब? बोला छोटे भाई इलेक्शन गलती तो मत लड़िए, इस बीमारी न काटेंगे, उड़ा छोड़ गाऊंगे प्रेम कंडाल। मैं कहा ठीक है भाई। मेरे दे सलादी बाज गए और 100 बात बताई मेरी, गल न्यू कर दिया, न्यू कर दिया, न्यू कर दिया। ये वो बकाई में आ गया, उसकी गोदी में बैठा है, ये बाज गए। मैंने फोन किया, मैं कहा भाई साहब आप तनु को दे आ किसने काट गाओगे, उड़ा करनाल छोड़ गाओगे, के ईशा के कान में दे दिया भाई। कुछ तो बोले होगा, इसलिए बकाई में जिस नाड़ा आए जाए, जो जिसकी प्रवृत्ति होगी, जैसी जिसकी विचारधारा होगी, वो वहां जाके रुकेगा। मेरे को आया था, मेरे पास जब टिकट कटी, नु कदी शासन सासा हो रहा और नु बोला छोटे भाई इसकी इसी तीसी करनी है, ना कराओगे, चुनाव मत लड़िए। और मेरे बेरा लगे फोटो आए, बहुत तरीक है प्रधान तू दे भाई। तो भाई चलो अपना भाई है, बड़ा भाई है, लेकिन यार इतने रूप तो नहीं होना चाहिए, इतने रंग तो मत दिखाओ। पिछली बार 100 कमी कट गया, अब मेरी गल यो कर दिया, मेरा यो कर दिया, नाश कर दिया, न्यू करे मैंने उसके लिए। और फिर इबके ने सबसे पहला गोदी में बैठा पाया। इसलिए जो उस नेता ने ये नए अड्डे बनाए हैं, जो ये उसके अड्डे हैं, इनको पहचानना है, उसके असली रूप को देखो, वो असली आदमी क्या है। और दूसरी तरफ में आपका वो बेटा है जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पद के एक अपनी सोच दिखाई आपको, क्या मेरे विचार हैं, क्या मेरे भाव हैं, क्या मेरी भावनाएं। ये जो गांव है कलाना में और बजाना में कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मौके आए जब हमारा भाई कोई यहां से जिला पार्षद का चुनाव लड़ा या हमारे में से कौन सा लड़ा, दोनों गांव ने एक दूसरे की मेहर खूब दिखाई है। इसलिए ये केवल गुआड़ नहीं, अपना गांव, इसको मैं अपना समझता हूं। और दूसरा अपने बारे में बताना चाहता हूं, सारी माता बहने बुजुर्ग बैठे, आप जैसे परिवार से निकल के आया हूं, जहां आप लोग सब बैठे हैं, इसी भीड़ में से निकलकर
मेहनत करके संघर्ष करके यहां मंच तक का सफर तय किया है। अपनी मेहनत से, किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं। अब किसी नेता ने हाथ पकड़ के खींच लिया, चल भाई तेरे को रास्ता दिखाते हैं। अपना संघर्ष खुद किया है, खुद मेहनत की है, जब यहां तक पहुंचा हूं। आपकी तरह एक छोटे किसान का बेटा हूं, कोई दूर नहीं, 3-4 किलोमीटर का फर्क होगा। आपकी तरह छोटे किसान का बेटा हूं, आपके ही जैसे परिवार से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। इस बात का हिसाब लगा लेना कि भाई यदि एमएलए बनने के लिए नेता के घर में, मंत्री के घर में या मंत्री के घर में उसी कोख से जन्म लेना जरूरी है, या कोई गरीब किसान का बेटा भी एमएलए बन सकता है, इस बात का फैसला करना। इस बात का फैसला करना है कि क्या हमारा भी बच्चा, गरीब का भी बेटा, एक किसान का बेटा भी एमएलए बन सकता है कि नहीं, या फिर उसको मंत्री में एमएलए बनने के लिए मंत्री के घर में जन्म लेना पड़ेगा, ये फैसला करना है। एक तरफ तो वो चेहरा है जिसने आप सबके साथ भेदभाव किया, सबके साथ भेदभाव किया, और दूसरी तरफ वो चेहरा है जिसने शुरुआत की नरम आदमी से, गरीब आदमी से, उसकी सेवा से शुरुआत की। कितने गांव में जाके देखो आप, वहां खदरे में जाके देखो, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके घर में कोई खाना कमाने वाला नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं, किसी का बेटा एक्सपायर हो गया, किसी के घर में कोई नहीं। कितने लोगों को आसरा दिया, घर बनवाने का काम किया, पता कर लेना वहां जाकर। कितनी गरीब बेटियों की शादी में मदद पहुंचाई, 1800 से ज्यादा। इतने लोग बैठे हैं, कोई आदमी ये बता दो, हमारा गरीब भाई देवेंद्र कादियान के घर गया था, कार्यालय गया था, यदि किसी भाई को मायूस हो गया है तो मना किया होता, किसी को दिल से, आत्मा से मदद की। वहां मदद की जहां से आदमी को आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलती है, भाई तेरा भला होगा, वहां मदद की। इसलिए आपको फर्क समझना है। उस नेता ने 3 तरीके के भाषण बनाए। वो गन्नौर शहर में जब जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, हमारे दुकानदार व्यापारी भाइयों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां शहर में दूसरा भाषण देता है। और जो हमारे क्षेत्र में लाइन से इस तरफ आएगा, कलाना गांव में जब आएगा, ध्यान से सुन लेना, सेम वही भाषण देगा जो बता के जा रहा हूं। आप सबको बोलेगा, चौधरी साहब अपना मुख्यमंत्री ले आओ, अपनी चौधर ले आओ, अपना सीएम बढ़ाओ। न्यू ना कहता मेरी दुकान न जमा दो, बकावे अपनी वोट को नहीं मांगता। इशारे में बात करे है, चौधर दिखा गए, ऊपरली कुर्सी दिखा गए, और नु कहे एक बार दे दो नंबर मेरा। उसको बता देना, जिस नेता को कह रहा है तू मेरा नेता, जिस चौधर को कह रहा है तू मेरी चौधर, वो नेता जब गन्नौर से, जब सोनीपत लोकसभा से 5 साल पहले एमपी का चुनाव लड़ने के लिए आया था, तूने उसकी गोभी खोदी थी, तूने ही उसकी गोभी खोदी थी, तूने ही उसको हराने का काम किया था। जिस चौधर को आगे रख के तू कह रहा मैंने एमएलए बना दो, और उस चौधर के मारे मैं मरू हूं, उस चौधर के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने तो उसको हरवाया था, ना हरवाया तो बता दो, मैं टाल कर दूंगा, ये बात नहीं कहना हमारा। यदि उसने, जिस नेता का वो नाम ले रहा है, यदि उसको ना हरवाया हो तो मेरे को बता दे, देवेंद्र भाई को ना फर्क है, बात में उसने उसको हरवाया। इसलिए यहां पर आता है, आपको चौधर का लालच देता है, सीएम की कुर्सी का लालच देता है, उसको इस बात का जवाब देना है और उससे इस बात का जवाब लेना है। अगर भाई तू अपनी बता, तेरा तो सुन लिया भाषण, तेरा क्या रोल था उस चुनाव में, तू अपना रोल बता दे, अपना हिसाब।
जैसे मैंने कहा, आपके गांव में आएगा, हमारी इस बेल्ट में आएगा तो भाषण देता है ये, और जब शहर में जाता है व्यापारियों के बीच में, दुकानदार भाइयों के बीच में बोलता है, लाला जी, ऐसे बोलता है, लाला जी, सेठ जी, देख लियो, सोच समझ के वोट डालियो, कदे गुंडा का राज आ जाए। शहर में भाषण देता है, लाला जी सोच समझ के वोट डालना, कदे गुंडा का राज आ जा। किसान के बेटे को शहर में जाके गुंडा बताता है। आपने कोई किस्सा सुना मेरे गुंडागर्दी का? 8.5 साल में कोई सुई के नोक के निशान नहीं, और 1 महीने में इस चुनावी सीजन में यहां चौधरी की बात करता है, वहां आपके बेटे को, भाई को शहर में जाके गुंडा बताता है। क्या यदि किसान के घर में जन्म लिया है तो उसका मतलब गुंडा होता है? इस बात का जवाब वो जिस दिन आए उसको देना है। ये चुनावी भाषण नहीं है। आजकल सबके पास मोबाइल है। शहर में जिस दिन जा रहे हो ना, उस दिन भाषण सुन लियो। सारे जावा हर नु कहे भाई देखियो कते गुंडे ना बना दो। अरे भाई, मैंने देख छोटी सी दुकानदारी से लेके नीचे फुटपाथ से लेके छोटी दुकान करी, फिर दूसरी दुकान करी, ढाबा किया, बड़ा ढाबा किया। मैं तो व्यापार और व्यापारी बन के दिखाया, मैं गुंडा नहीं हूं। तो इसलिए खतरे में जाता है, अलग भाषण देता है। वहां कहता है कि भाई देखियो कदे ठड अगर आज आ जाए। हमने ठड बताया है वहां गरीब लोगों को, जो हमारे ऐसी भाई हैं, भाई हैं, उनको बहकाता है। इसलिए इन सारी चीजों का फैसला लेना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे देश का मिजाज, जो हरियाणा का मिजाज है, वही मिजाज गन्नौर का लेके आना है। ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं मोदी जी से लेके, और लास्ट में ये जो नौजवान है, इसका नाम है जसवीर दोदवा, ये जिलाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का सोनीपत जिले का अध्यक्ष है। एससी समाज से आता है, रविदास समाज से। पहली बार किसी बड़ी पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया सोनीपत का, एससी समाज। ये जो मूर्तियां हैं, ये सारी वो मूर्तियां हैं जो आप जैसे आम परिवार से, गरीब परिवार से निकलकर यहां शिखर तक पहुंचे हैं। चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे नायब सिंह सैनी जी की बात हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, ये सारे के सारे वो मूर्तियां हैं जो राजनीतिक घरानों से नहीं आते, जिन्होंने खुद मेहनत करी, गरीबी से लड़े, गरीब का दर्द समझा और अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, शिखर तक। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां इतनी बड़ी सभा है, किसी को हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के पिताजी का नाम याद है? कोई हाथ उठा के बता सकता है कि मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है? नायब सिंह सैनी जी के पिताजी का नाम याद हो तो हाथ उठा के बताओ। योगी जी के पिताजी का नाम याद नहीं है। क्योंकि इसलिए उनके पिताजी का नाम याद नहीं है क्योंकि वो गरीब आदमी थे, वो गरीबी में रहे थे। और नाम याद किसका आता है? नाम याद आता है कांग्रेस के नेताओं का। राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी की मां का नाम इंदिरा गांधी, उसके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू, और हमारे नेताओं का, हमारे गन्नौर वाले नेताओं का सबके पिताजी का नाम याद है, सब बता देंगे। क्योंकि ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद की राजनीति की उपज हैं। ये वहां से चल के आए हैं, सोने की चम्मच मुंह में लेके हैं। इसलिए आपको फैसला करना है। जो आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति, नौजवान, उनको मौका देना है कि जिन्होंने गरीबी को, युवाओं की बेरोजगारी को खुद में महसूस किया हो, जिसको दर्द तकलीफ किसान का पता हो, मजदूर की तकलीफ का पता हो, इन माता बहनों की तकलीफ का पता हो, इन युवा बेरोजगार युवाओं का पता हो, उसको मौका देना है। या जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ उसको मौका देना है। और भाई
एक बात और ध्यान आ गई, बहुत बार एक चीज मेरे सामने आती है, गांव के बहुत सारे नौजवान, कुछ सम्मानित व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे पास ज्यादा आते जाते रहते हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ सम्मानित हमारे भाई ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि भाई छोरा तो कामिल है, विचार भी बढ़िया है, इसकी गेल जुड़ता जावे, पर यार हमारे गांव का फलाने का छोरा और उसका छोरा वह घने खा सकते, फर्क रह जा कुछ। एक बात ध्यान से सुनना बुजुर्गों, यहां इतने लोग बैठे हैं और गांव में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने देवेंद्र भाई को बरता है, जिनको वास्ता पड़ा है। एक बार उनसे तसल्ली कर लेना, इन पुराने नेताओं की जैसी मेरी आदत नहीं है। कोई गांव का आदमी आया और फलाने दौर फोन करके अरे देखिए खेमे से इसका काम करूं कि ना करूं, आज तक रिकॉर्ड है, कोई हाथ उठा के बता दो भाई किसी का दो बात करा हो, किसी का सब फर्क किया हो। इसलिए कोई भाई नया, कोई परिवार, कोई मेरा सम्मानित चाचा ताऊ, इस बात को दिमाग से हटा देना। भाई मौके की बात है, कई ताऊ मैंने मिले गांव में, कई बार आऊं मैं, कई भाई मिले हैं, मेरे तक कह दे हैं भाई देख देवेंद्र, हम अपने काम में बिजी हैं, जमींदारी में बिजी हैं, ये रोज रोज की हाजिरी मारे बस की बात नहीं। तेरी गल जुड़ रहे हैं, 10 आदमियों में तेरी चर्चा करें, तेरी मदद करेंगे, जब तेरी रैली हो तेने को काम हो बुला लिया करे, पर ये रोज की राम राम हमारे बस की नहीं भाई। मौके की बात है भाई, बहुत सारे गांव में ऐसे आदमी बैठे हैं जिनके स्वभाव में यह चीज नहीं है, जो अपने काम में बिजी, को नौकरी पैसे में बिजी है, को दुकानदारी में है, को जमींदारी में बिजी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं जो गांव का आदमी मेरे को तीसरे दिन हफ्ते में राम राम करना आ जा, और जो 1 साल में हो उसमें तू सोचू भाई उसमें को फर्क से हो सकता है, जो 1 साल में हो भाई उससे 10 गुना ताकतवर हो, वो 10 गुना ज्यादा पकड़ रखता हो। इसलिए मेरे साथ उस बात का कोई व्यवहार नहीं है, जो भाई घना हुआ है उसका भी सम्मान है, और भाई जो जिसका जैसा मौका हो उसके लिए भी सम्मान है। मैंने कभी किसी के साथ दो बात नहीं किया, मैंने सबके लिए समान काम किया। इस बात ने कभी दिमाग तक काट दियो या फिर गांव में कोई साथ मिनटों के लाइयो। अब मैं गया था मेरे काम में, हमारे गांव के फलाने के छोरे काम में कोई फर्क कर दिया हो, इस आदमी मिटो दियो, कलाने मिटो दियो, नदी पर माजरे में पुरखास मिटो दियो, भांबर मिटो दियो, सुबे मिटो दियो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी साफ आत्मा से 36 बिरादरी को एक नजर से काम किया, एक नजर, किसी के साथ कोई दो बात नहीं की। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलना है। सिर्फ इस बात का अगर भाई छोरे ने बढ़ाओगे इन नेताओं के घर में बार बार क्यों, एक चीज जो सब जिंदगी भर कदे किस्सों की पर्ची देते आए, को बेरे न कित कित की बीमारी करनाल से कोई कितो थे, अब की बार आपका भाई आपका बेटा है, और वो बेटा है जिसको आपने 8.5 साल जिसकी सोच का पता लगा लिया, मेरे विचार का पता लगा लिया, भाई किसी सोच का आदमी है, ये फैसला सोच समझ के ले लिया। और बताना चाहता हूं बुजुर्गों, सारे बैठे हैं, मंच पे भी बैठे हैं, देखो मैंने खूब मेहनत की, कोई कमी पेशी हो तो मेरे तो बता भाई छोरे यार कमी रहेगी, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, जब मेरी गेल 19-21 होगी कि मैं 100-150 तो से वोटाई कसर रहेगी, तो इस बात ने गौर तो सुन लियो, आगे किसी किसान का बालक है, किसी गरीब का बालक है, दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाओगा मैं लेके लड़ने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। एक मेरा उदाहरण ऐसा हो जाएगा, बोला भाई इतनी खुबात है, इतनी मेहनत है, कोई नहीं कर सकता जितने उस भाई ने करी थी, उसकी गेल नूर बनाई। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। मेरे को गर्भ में मत मार देना, मेरे को पैदा होने का अधिकार है, एक बार मेरे को परख के देखो, गर्भ में मत मार देना, मेरे को एक मौका देना, मुझे मेरा काम देखना, बस इतनी बात है। सारी बात अपने बैठे हैं, अपने सारे गांव में अपना
घर है, इसलिए मन की आत्मा की बात रखी है। बड़ी चीजें में ना किसी के बेखावे में आना है। अपने बेटे में और बजून से 15 साल साइड परख के देख लिए, उनके बीच का चुनाव है। जब तुमने न्यू दिखाना होगा, हाँ भाई हमारे भी बालक एमएलए बन सके हैं, तो सोच समझ के वोट डाल दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र का डन भाइयों कन्नौर न चमकावेगा, देवेंद्र का डन भाइयों कन्नौर न चमकावेगा, कन्नौर न चमकावेगा। एक हमारे पार्षद साहब सतीश गुलिया जी हमारे बीच में हैं, वो भी पगड़ी के साथ अपने भाई का मान सम्मान करना चाहते हैं। सतीश गुलिया जी, जिला पार्षद।